नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है इंद्रिय का छोटा पड़ जाना या सिकुड़ जाना। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी इंद्री सिकुड़ गई है या छोटी पड़ गई है। पहले उसका साइज ठीक था लेकिन वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये कई कारण से हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, या आप बहुत लंबे समय से किसी दवाई का सेवन कर रहे हो, स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हो, या आपको कोई गंदी आदत पड़ गई है, जैसे आजकल नौजवानों को पड़ जाती है। अगर आपको भी कोई गंदी आदत पड़ गई है तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे तो ये प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, 40 या कई बार तो 30-35 के पार भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बढ़ती उम्र में भी हम देखते हैं कि हमारी जननेंद्रिय सिकुड़ जाती है या छोटी पड़ जाती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आज का ये मेरा वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको टॉप की 4 दवाई बताने वाला हूं होम्योपैथी की, जो आपको सिकुड़े हुए जननेंद्रिय में बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर आपका जननेंद्रिय छोटा पड़ गया है या सिकुड़ गया है तो उसके लिए सबसे पहली दवाई हम लेंगे नोफरलूटियम 6 पोटेंसी में। तो मैं दवाई के लक्षण भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा। जो इसका सबसे पहला लक्षण है नोफरलूटियम, इच्छा समाप्त हो जाना। अगर आपके मन में काम की इच्छा ही समाप्त हो गई है तो ऐसे लक्षणों में नोफरलूटियम बहुत ही अच्छा काम करेगी। दूसरा इस दवाई का लक्षण है इंद्रिय का ढीलापन। अगर आपको इंद्रिय में ढीलापन रहता है, प्रॉपर कड़ापन नहीं आता, प्रॉपर कड़कपन नहीं आता, तो ये नोफरलूटियम दवाई उसके में बहुत ही अच्छा काम करेगी। तीसरा इसका लक्षण है पेशाब के साथ वीर्यपात। अगर आपको पखाना करते समय या पेशाब करते समय वीर्यपात हो रहा है तो उसमें ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो चौथा इसका लक्षण है प्रोस्टेट का स्राव। प्रोस्टेट का स्राव यानी आपको हर समय प्रोस्टेट का स्राव चलता रहता है, आपके जननेंद्रिय से हर समय चिपचिपा सा कुछ पदार्थ निकलता रहता है, तो इसे प्रोस्टेट का स्राव कहते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर है तो नोफरलूटियम दवाई आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगी। पांचवा इसका लक्षण है अंडकोश में दर्द होना। तो अगर आपको अंडकोश में दर्द रहता है तो ये दवाई आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेगी। तो अब लक्षणों को कैसे मिलाएंगे हम? अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इन लक्षणों में से देख लो आपको कितने लक्षण मैच हो रहे हैं। अगर आपको 2 या 3 लक्षण इनमें से मैच हो रहे हैं तो ये दवाई आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप ठीक से वीडियो को देखें और लक्षणों को ठीक से समझ लें। अगर आपको ये इनमें से 2 या 3 लक्षण मैच हो रहे हैं तो इस दवाई से आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बता देता हूं आपको दूसरी दवाई के बारे में। आज के वीडियो में टॉप की 4 दवाई केवल आपको बताऊंगा और उनके लक्षण बताऊंगा। तो जिस भी दवाई से आपके लक्षण मैच खाते हो आप वही दवाई लें, उससे आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दूसरी दवाई है दोस्तों इग्नेशिया। इग्नेशिया अमारा, इसको 30 CH में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसका लक्षण ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी जननेंद्रिय बिल्कुल ही छोटी हो गई है, बिल्कुल ही छोटी हो गई है, सिकुड़ गई है, यानी अत्यंत छोटापन होना, इसका जो लक्षण है अत्यंत छोटापन होना, मैं लिख देता हूं। तो इसका जो लक्षण है बिल्कुल देखने में बिल्कुल बच्चों के जैसा हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो इसमें इग्नेशिया हमारा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तनाव भी नहीं आ रहा है और बिल्कुल सिकुड़ के बिल्कुल बच्चों के जैसा हो गया है, तो ऐसे लक्षणों में इग्नेशिया हमारा 30 पोटेंसी में सुबह शाम केवल 2 बार लेनी है। अब इस सभी दवाइयों को लेने का तरीका मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो अभी तो आप लक्षण समझते जाइए। इग्नेशिया हमारा का लक्षण ये है कि इसमें बिल्कुल एकदम छोटा पड़ जाता है, बिल्कुल बच्चे की भांति हो जाता है। तो इसमें आप इग्नेशिया हमारा 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगली दवाई के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसकी तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम।
ये 30 CH में हमें इस्तेमाल करनी है। दोस्तों इसका जो सबसे मेन लक्षण है कि अगर आपने हाथ से बहुत ज़्यादा किया है, अगर आपने हाथ से बहुत ज़्यादा मैथुन किया है, तो उसके कारण से अगर आपका जननेंद्रिय छोटा पड़ गया है तो उसमें लाइकोपोडियम सबसे अच्छा काम करती है। तो इसका लक्षण हम लिख देते हैं। इसका लक्षण मैंने लिख दिया है। अगर आपने हाथ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, हाथ से बहुत ज़्यादा आपने किया है, तो उसके कारण से अगर आपका इंद्रिय छोटा पड़ गया है तो उसमें ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो लाइकोपोडियम का लक्षण मैंने लिख दिया है, आप ठीक से देख लीजिए। अगर सिकुड़न है, छोटापन है हाथ से करने से, तो लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब चौथी दवाई आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल 4 बेस्ट दवाई आपको बताने वाला हूँ। तो चौथी दवाई के बारे में समझ लीजिए। चौथी दवाई का नाम है दोस्तों एग्नस। एग्नस के लक्षण ये हैं, इसको भी हम 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लक्षण ये हैं कि अगर आपको बिल्कुल ठंडा प्रतीत हो, आपका जो जननेंद्रिय है आपको बिल्कुल ठंडा प्रतीत हो, सिकुड़ा हुआ प्रतीत हो, उसमें बिल्कुल भी तेज ना हो, उसमें बिल्कुल भी जान ना हो, बिल्कुल लटका हुआ और ठंडा प्रतीत हो, ऐसे लक्षणों में एग्नस को आप 30 CH में या 6 CH में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई भी जननेंद्रिय के सिकुड़न में या छोटेपन में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसका लक्षण मैं लिख देता हूँ। ठंडापन व लटका हुआ निस्तेज इंद्रिय। तो ये लक्षण अगर आपको है, ठंडा है वो और लटका हुआ रहता है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, तो एग्नस कास्टस 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने से वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इन दवाइयों को लेने का तरीका। तो ये सभी दवाई हम किस प्रकार ले सकते हैं। तो अनेक दोस्त मेरे पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सभी दवाई एक साथ भी प्रयोग की जा सकती है। तो हाँ, ये सभी दवाई एक साथ भी प्रयोग की जा सकती है। इनको लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली दवाई नूफरलुटियम, इसको 6 CH में इस्तेमाल 6 CH में इस्तेमाल करना है और इसको आप 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेंगे। दूसरी दवाई इग्नेशिया, इसको आपको 30 CH में इस्तेमाल करना है और इसको 4-4 बूंद केवल दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम, ये भी 30 CH में इस्तेमाल करनी है, इसको भी 4-4 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। चौथी दवाई है दोस्तों एग्नस, इसको भी हम 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और इसको भी 4-4 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, केवल इग्नेशिया को हमें दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम, और सभी बाकी दवाइयों को तीनों समय लेना है और 4-4 ड्रॉप लेना है। तो क्या हम इनको साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अगर हम इनमें सभी दवाइयों में 10-10 मिनट का गैप कर लें तो हम इनको साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि मुझे किस कारण से हुआ है, तो आप इन दवाइयों को साथ साथ इस्तेमाल करके इनका भरपूर लाभ ले सकते हो। तो इनमें 10-10 मिनट का गैप कर लें, इग्नेशिया को केवल सुबह शाम लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको अन्य कोई यौन प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर जाकर आप मेरे यौन प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो आप सभी दोस्तों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।